राकेश कर्नाटक से हमारे साथ। स्वागत है राकेश जी आपका। सचिन साहब, मुझे ना ये बात करनी है कि मेरे ना अभी क्या हुआ था। मेरी तबीयत खराब हो गई थी, हम्म। बुखार वगैरह हो गया था। और डॉक्टर ने ना मुझे 2-3 बोतल भी चलाई ग्लूकोज की। उसके बाद से ना मेरे ना पेट में दर्द रहने लगा है। तो जो व्हाइट सेल जो होती है ना, वो मेरी बढ़ गई थी। ठीक है, एज कितनी है और कब की बात है ये? मेरी 24। हाँ, देखिए, वाइट सेल्स हम कहते हैं कि इन्फेक्शन, जब वाइट सेल बढ़ जाते हैं तो हमारे जिस्म में इन्फेक्शन बढ़ जाता है। हमारे जिस्म में हर चीज़ की एक क्वांटिटी है, यानी ग्लूकोज की एक क्वांटिटी है। अगर ये बढ़ जाए तो हम बीमार हैं और कम हो जाए तो हम बीमार हैं। वाइट सेल्स की भी एक क्वांटिटी है, यूरिक एसिड की भी एक क्वांटिटी है, बढ़ जाए तो हम तकलीफ में हैं। तो हर चीज़ की एक क्वांटिटी है। अपने जीवन में हम सबको जगह पर अपनी उसकी क्वांटिटी का ख्याल रखते हैं। हर रिश्ते की एक क्वांटिटी है, वो हद से बढ़ जाए या कम हो जाए तो बुरा लगता है। माँ के साथ माँ का व्यवहार, बीवी के साथ बीवी का। इसी तरह हर रोग का इलाज और हर रिश्ते का की हिफाजत हो सकती है अगर हम अपनी हुदूद में रहें। तो वाइट सेल्स बढ़ गए, इन्फेक्शन बढ़ गया। इन्फेक्शन की दवाएं आपने ली, वो आपको ठीक तो कर दिया उन्होंने, लेकिन आपके आंतों को सिकड़ गई आपकी आंतें। अब आप बार बार इम्प्रेस होंगे। तो इनके बाद या इनके साथ यूनानी अगर लिया जाए तो आपको फ़ायदा हो सकता है। होता यह है कि हम अपना इलाज करा के हट जाते हैं एलोपैथ से। वो इतनी तेज़ दवाएं होती है तो कहीं ना कहीं असर छोड़ जाती है, किसी के लीवर पर, किसी के पेट में, आंतों पर, किसी का मैदा, तो किसी की किडनी इम्प्रेस हो जाती है। किसी को भी अगर कोई ऐसा रोग हो जिसमें बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक लेनी पड़ी हो, तो एक नुस्खा मैं बताता हूँ, वो आप सबके घरों में अगर हो तो फिर ये बीमारियां होना ही बंद हो जाएं। अब वक्ती तौर पर एलोपैथ इलाज ले सकते हैं, बहुत अच्छा इलाज है, लेकिन उसके बाद आपको अपने आप को शुद्ध करना होगा, अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी को शुद्ध करना होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं दूसरी बीमारियां शुरू हो जाती है। धनिया, सौंफ, अलसी, धनिया, सौंफ, अलसी, आंवला, मेथी। धनिया, सौंफ, अलसी, आंवला, मेथी 100 ग्राम लें और 100 ग्राम इसमें मिलाएं नमक, कलौंजी। कलौंजी एक ये भी किचन का आइटम है, लेकिन इसका एस्टेक होता है, उसको नमक कलौंजी कहते हैं हम आसान ज़बान में, लेकिन एस्टेक कलौंजी असल में इसको कहना चाहिए। तो 100 ग्राम ये मिलाई, सबको 100 ग्राम लेके घर में पाउडर बनाना बेहतर है। अगर आप घर में इन सबको पाउडर बनाते हैं तो आपको दवा यकीनन फ़ायदा करेगी। और 2 ग्राम सुबह, 2 ग्राम शाम आप खा सकते हैं। आपको जिस दिन से शुरू करेंगे उसी दिन से फ़ायदा होगा। और ये मटेरियल जो मैंने 500-600 ग्राम बताया, ख़त्म होते होते आपकी बॉडी शुद्ध हो जाएगी और आपके मेन पार्ट्स ऑफ बॉडी फिर उसी तरह काम करने लगे हैं जिस तरह पहले करते थे।